Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan. Class 7th SST Chapter 9 Governance and Democracy from the Rulers to the Ruled. Types of Government की हम देखने वाले हैं डिटेल समरी. तो सबसे पहले है What is Government and its function? तो Government maintains law and order, ensures peace, security, defense and manages foreign relations. तो Government का सबसे पहले हमें काम बताया गया है कि Government करती क्या है, उसके काम क्या होते हैं. तो गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, बेसिकली कानून व्यवस्था को बनाए रखती है कि देश में शांति रहे, सुरक्षा रहे, हमारा देश दूसरे देश हम पर हमला ना करे, डिफेंस अच्छा रहे और हम फॉरेन रिलेशंस भी दूसरे देशों के साथ अच्छे बना करके रखें. ये सारा का सारा काम होता है हमारी गवर्नमेंट का. और काफ़ी सारे गवर्नमेंट जो है एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, पढ़ाई, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ब्रिजेस वगैरह और हमारी बेसिकली इकोनॉमी को मैनेज करने का काम गवर्नमेंट ही करती है. वर्क्स फॉर वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल, और सरकार जो है लोगों के प्रॉस्पेरिटी के लिए, भलाई के लिए काम करती है. अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा शासन, क्योंकि लोग ही अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं. पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर. इन डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस. तो लोग ही अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं इलेक्शंस के बाद. अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. तो लोगों की गवर्नमेंट लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, ये डेफिनेशन दी थी अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की. अब गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या क्या है? तो लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी. तो बेसिकली लेजिस्लेटिव का मतलब होता है रूल्स बनाना, कानून बनाना. एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेटिव ने कानून बनाए हैं उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाना कि वो कानून हमारे देश में लागू हो. और जुडिशरी इंश्योर करती है कि सारे के सारे रूल्स को फॉलो किया जाए और जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे. अब व्हाट मेक्स गवर्नमेंट्स डिफरेंट? तो गवर्नमेंट्स अलग अलग टाइप की होती हैं. तो कैसे होती है? तो हु गेव्स पावर? लोगों ने दिए उस सरकार को पावर, की किंग ने दिए कि धर्म ने दिया. हाउ गवर्नमेंट फॉर्म? गवर्नमेंट इलेक्शन से हुई है, या फिर इलेक्शन से हमारा रूलर बना है, या फिर कोई राजा का बच्चा पैदा हो गया तो वो राजा बन गया. या फिर क्या गवर्नमेंट के कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कोई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब है उस देश में. गवर्नमेंट का रोल क्या है? इक्वालिटी प्रोवाइड करना, प्रोस्पेरिटी देना, या इनमें से कुछ. तो अलग अलग फॉर्म की गवर्नमेंट होती हैं पूरी दुनिया में. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, लोग खुद ही चूज़ कर लेते हैं और सारे डिसीजन खुद लेते हैं. तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो दो टाइप की होती है. पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. दो टाइप की है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि इंडिया में है. तो एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. तो एग्जीक्यूटिव है और एक लेजिस्लेचर है, एक कानून बनाने वाला, कानून को इम्प्लीमेंट कराने वाला. ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं. ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है जो कि हमारे देश में है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूएस में होती है, इसीलिए तो ट्रंप कुछ भी करने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है. वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो कि इम्प्लीमेंट कराता है वो लेजिस्लेचर से अलग है. लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का कुछ नहीं कर सकती. तो एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर. प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए यूएस में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं. वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है. हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है. अर्ली रिपब्लिक्स. इंडिया में अब डेमोक्रेसी नहीं रही है, बहुत सदियों से है. तो वज्जी महाजनपद में हमें दिखता है, और चोला पीरियड में भी हम लोगों को अर्ली रिपब्लिक्स देखने के लिए मिलती है जिसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता था, इलेक्शन भी होते थे. तो अर्ली रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया में वज्जी और महाजनपद और चोला पीरियड का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, जैसे कि मोनार्की होती है. एब्सोल्यूट मोनार्की, जैसे कि किंग के पास सारी पावर है, तो ये सऊदी अरेबिया में है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किंग सिंबॉलिक है, रियल पावर एक्चुअली गवर्नमेंट के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है. ऐसा यूके में होता है, भूटान में होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. थियोक्रेसी, जैसे कि ईरान में वेटिकन सिटी में, गवर्नमेंट जो है धर्म के आधार पर बेस्ड है. डिक्टेटरशिप में क्या होता है? एक पर्सन या ग्रुप के पास सारी की सारी अनलिमिटेड पावर होती है, जैसे कि हिटलर के पास थी जर्मनी में, ईदी इमाम उगांडा में है, या फिर नॉर्थ कोरिया में किम योंग जो है उसके पास है. तो डिक्टेटर्स है वो लोग, सारी पावर उनके पास है. ओलिगार्की होता है, कुछ वेल्दी पीपल के पास या फिर कुछ पावरफुल लोगों का इसमें रूल होता है, जैसे कि एंशियंट ग्रीस में होता था, या फिर मॉडर्न सिस्टम्स में भी कई बार हमें देखने को मिल जाता है कि कुछ ही वेल्दी लोग की सब कुछ चला रहे हैं सरकार. अब डेमोक्रेसी मैटर क्यों करती है? तो देखो, डेमोक्रेसी इंश्योर करती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सबको वोट देने का अधिकार होता है, जो कि 18 साल की उम्र से ऊपर के होते हैं. इक्वालिटी, सबके पास समानता का अधिकार है. सब फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो अपने विचार हैं उनको रखने का अधिकार है. अकाउंटेबिलिटी है, वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स है.
अकाउंटेबिलिटी है मतलब सरकार जो काम कर रही है उसके लिए वो जवाबदेह है, और सरकार का बेसिक जो अल्टीमेट काम है वो लोगों की भलाई के लिए काम करना है। नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसे कि डिक्टेटरशिप, मोनार्की, ओलिगार्की, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम हो गई, जो भी हमारी आज़ादियाँ होती हैं या फिर जो हमारे हक होते हैं वो मतलब कम रहते हैं। अब डेमोक्रेसी में भी काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि करप्शन है, इनइक्वालिटी है, वीकनिंग ऑफ जुडिशरी है, मीडिया मैनिपुलेशन है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बट इसको हमें ठीक करना है। सिटीजन्स को विजिलेंट रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। विजिलेंट रहना होगा मतलब सतर्क रहना होगा कि भाई हमारी जो सरकार है वो सही तरीके से काम करे। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए हम लोगों को काफ़ी मतलब काम करना पड़ेगा। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो डेमोक्रेसी ही है, क्योंकि कम से कम हम काम तो कर सकते हैं, इसमें हम सरकार से कुछ पूछ तो सकते हैं, बाकी किसी फॉर्म में तो हम गवर्नमेंट से नहीं पूछ सकते कुछ। अकाउंटेबल ही नहीं है जैसे ओलिगार्की या फिर डिक्टेटरशिप। तो ये छोटी सी समरी थी, पूरे चैप्टर यहाँ पर हमारा कवर हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th SST की बुक का चैप्टर 9 गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव लर्नड इन द चैप्टर। तो चैप्टर में कौन कौन टाइप्स की गवर्नमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है वो बताना है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मेंशन इन द चैप्टर आर, सबसे पहला है डेमोक्रेसी, डायरेक्ट रूल बोलते हैं जिसको, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं या फिर प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो बेसिकली डेमोक्रेसी। सेकंड है मोनार्की। मोनार्की बेसिकली राजा का रूल होता है। एक एब्सोल्यूट मोनार्की होती है जिसमें सिर्फ राजा की चलती है, और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग राजा को रूल करना पड़ता है। थर्ड टाइप की गवर्नमेंट जो है वो होती है थियोक्रेसी, यानी कि भगवान का रूल, जो रिलीजियस लीडर होता है वो देश को चलाता है। फोर्थ है डिक्टेटरशिप। तो बेसिकली ये एक पर्सन होता है जिसकी चलते जो कहेगा वही होगा, वो होता है डिक्टेटर। फिर आती है हमारी ओलिगार्की, और फिर हमारी आती है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो है हिस्ट्री में भी हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिकली रिपब्लिक क्या होता है कि इसमें ना, जैसे आप, अच्छा हाँ, ओलिगार्की नहीं पढ़ा ना हमने। ओलिगार्की होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि कंट्री या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं। और रिपब्लिक जो है, देखो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में लोग अपना रूलर इलेक्ट करते हैं, है ना। और जो रिपब्लिक होता है ये स्टेट होता है जिसमें सुप्रीम पावर जो है बेसिकली वो लोगों के पास होती है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होती है, या फिर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड लोगों के पास। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी बेसिकली मोर और लेस सिमिलर ही एक्ट करती हैं। डेमोक्रेसी क्योंकि अलग अलग टाइप्स की होती है, और रिपब्लिक में एक सुप्रीम लीडर होता है, फिर सुप्रीम पावर होती है जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव। इंडिया में हमारे पास जो हमारे देश में है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हम अपने देश के रूलर्स को इलेक्ट करते हैं बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है कि 18 साल की उम्र से पहले, 18 साल की अगर आपकी एज कंप्लीट हो गई है, आप इस देश के नागरिक हैं, आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है, तो आप वोट दे सकते हैं। यही होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप इंडिया के नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर की आपकी उम्र है, तो आप वोट देने के अधिकारी हैं। और हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर है, फिर पार्लियामेंट बनाते हैं। आपने अपना नेता चुना यानी कि MP चुना, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा। फिर उन्हीं में से एक प्राइम मिनिस्टर चुने जाएंगे, द एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो कि लेजिस्लेचर से ही चूज़ किए जाते हैं। बेसिकली आपने जो नेता चुने, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने, उसी में से ही प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। जो पार्टी जीतती है उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, है ना, इस टाइप के बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हम लोग एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। और ये लोग जो है सारे चीज़ें देश में चलाते हैं, और ये अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट को। अकाउंटेबल होते हैं का मतलब है कि जो भी ये काम कर रहे हैं उसकी जवाबदेही पार्लियामेंट को इनको देनी पड़ती है। ये सिस्टम इंश्योर करता है दैट द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द पीपल एंड रिमेन्स आंसरेबल टू देम। तो आंसरेबल होते हैं ना कि 5 साल बाद भाई जो है इलेक्शंस होंगे, फिर बताना होगा कि क्या काम किया, फिर हमें न्यूज़ में भी पूरा का पूरा पता लगता रहता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और प्राइम मिनिस्टर हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू रीड दैट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो सारी की सारी डेमोक्रेसीज में
इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। स्टेट एनी 3 रीजंस वाई यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जुडिशरी टू बी इंडिपेंडेंट। तो आपके हिसाब से जुडिशरी स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है? तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर दैट लॉज आर अप्लाइड इक्वली टू ऑल सिटीजन्स विदाउट बायस। की जो भी कानून है हमारे संविधान के, हमारे देश के जो भी कानून है वो सारे के सारे नागरिकों पर अप्लाई हों बिना किसी भेदभाव के। ये जुडिशरी ही इंश्योर करेगी। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट एनी मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट जो है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, ये सारे हमें इंश्योर मिले रहें, कोई हमसे छीने ना, ये भी जुडिशरी देखती है। टू एक्ट एज अ चेक ऑन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इंश्योरिंग दैट दे डू नॉट एक्ट बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। तो बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस का भी काम करती है जुडिशरी। ये जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बना रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, जो नेता हमने चुन करके भेजे हुए हैं, वो अपने हद में ही काम करें, मतलब जितनी पावर उनके पास है उसमें ही काम करें, अपनी पावर के बाहर वो काम ना करें। ये इंश्योर करती है जुडिशरी की एक बैलेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वाई? तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी सारी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है? तो हाँ, क्योंकि इसमें लोग चुन के जाते हैं, कोई वो नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है कि एक आदमी की चल रही है, सबको कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। ये सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू वोट, हर किसी के पास वोट करने का अधिकार है और पार्टिसिपेट करने का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिलीव एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, हम स्वतंत्र हैं, ये गारंटी मिलती है हम लोगों को डेमोक्रेसी में। गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल एंड सिटीजन्स कैन चेंज इट थ्रू द इलेक्शंस। अकाउंटेबल होती है गवर्नमेंट की, भाई जो काम कर रहे हैं आपको दिखाना पड़ेगा, उसकी जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। इट फोकसेज ऑन द वेलबींग एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स अनलाइक डिक्टेटरशिप और मोनार्की विच में बेनिफिट ओनली अ फ्यू। तो जो डेमोक्रेसी है वो सबकी वेलबींग के लिए, सबकी भलाई के लिए काम किया जाता है। अनलाइक डिक्टेटरशिप या फिर राजा का जो रूल होता है उसमें कुछ ही जो खास लोग होते हैं राजा के, उनके लिए ही काम होता है, उन्हीं का फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है, दीज आर सम प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो आप मैचिंग है बेसिकली। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ। तो ये डेमोक्रेसी से आप मैच करेंगे। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट रेफर्स टू रिलीजियस लीडर्स फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन इज टेक। तो ये थियोक्रेसी होती है कि कोई भी जो है डिसीजन लिया जाएगा, वो जो धर्म वाले जो टॉप के लीडर्स हैं ना, उनसे पूछ के लिया जाएगा। तो ये थियोक्रेसी है। आफ्टर क्वींस डेथ हर सन बिकम न्यू किंग। तो ये मोनार्की है कि भाई राजा रानी का रूल होता है। द रूलर इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ही मेक्स ऑल द डिसीजन एज पर हिज चॉइस। तो कोई रूल फॉलो नहीं करता, अपनी मर्जी से काम करता है, वो होता है डिक्टेटर। अब ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, आपको गवर्नमेंट फाइंड आउट करनी है। तो भूटान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। नेपाल में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है। साउथ अफ्रीका में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और ब्राज़ील में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिपब्लिक है, जैसे कि इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द पॉसिबल हर्डल्स इन अ डेमोक्रेसी इन अचीविंग इट्स वैल्यूज़ एंड आइडियल्स, हाउ कैन दे बी ओवरकम। तो डेमोक्रेसी में पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं अपनी वैल्यूज़ को या फिर अपने आइडियल्स को अचीव करने के लिए, और उनको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। बेसिकली डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? तो करप्शन होता है बहुत ज़्यादा, तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी करप्शन हमें देखने को मिलता है। वेल्थ डिस्पैरिटी, कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग काफ़ी गरीब हैं। वेयर रिच पीपल हैव मोर इन्फ्लुएंस इन गवर्नेंस, अमीर लोग जो है अपने काम आसानी से करवा लेते हैं। एक्सेसिव कंट्रोल बाय फ्यू ग्रुप्स और इंडिविजुअल, तो कुछ लोगों का, कुछ ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी आ जाता है कई बार। और इरोजन ऑफ जुडिशरीज इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे भी कई बार कब्जा करने की कोशिश की जाती है। मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया या प्रोपेगेंडा फैला करके इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन भी फैलाई जाती है। ये हर्डल्स ओवरकम किए जा सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम सही कैसे ठीक कर दी जा सकती है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहे गवर्नेंस में। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा पावर दी जाए। एनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, लोग जो है क्वेश्चंस करें और लोगों के पास ज़्यादा अधिकार हो अपने नेताओं से पूछने के कि भाई ये सड़क क्यों टूटी, इसको ठीक करवाओ, इस टाइप से ना। प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट डेमोक्रेटिक राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए डेमोक्रेटिक राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी मोनार्की और डिक्टेटरशिप से अलग होती है ना? क्यों?
क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं। इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, एन्जॉय इक्वालिटी एंड हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। तो इक्वालिटी होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, गवर्नमेंट को जो है इलेक्शन लड़के फिर से जीतना पड़ता है। मोनार्की में पावर जो है वो किंग और क्वीन को अपने आप ही मिल जाती है, जन्म के आधार पर सिटीज़न के पास कोई मतलब रोल नहीं होता गवर्नेंस में। डिक्टेटरशिप में तो भाई सारी की सारी पावर एक इंसान या एक छोटे से ग्रुप के पास होती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, और सिटीजन्स जो है उन इक्वालिटी नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती, और उनके पास अपने रूलर्स को चूज़ करने का अधिकार भी नहीं होता है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर के। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।